बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी नज़ार रशियन डॉक्टर मरियम रियाज बताती हैं कि मैंने कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ रखा है। मैंने सूरह निसा के तर्जमा में एक जगह पढ़ा था कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खाते और अनकरीब भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। मैं इस आयत के तर्जमे को पढ़कर सहम गई थी क्योंकि मेरे वालिद साहब और ताया ने अपने चाचाजाद बहन का हक गज़ब कर रखा था, जो कि यतीम भी थी और लावारिस भी। मुझे याद है जब वो आखिरी बार अपना हक मांगने आई थी तो उसने अपने मासूम बच्चे को उठाकर कंधे से लगा रखा था और जैसे मेरे ताया के सामने उसने अपने हक का मुतालबा किया तो मेरे ताया ने जानवरों को ज़बह करने वाले छुरे से उस पर वार किया। छुरा उसके बाजू में लगा और गोश्त को उधेड़ते हुए उस हड्डी तक जा पहुंचा था। बच्चा उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिरा। वो अपनी तकलीफ़ को भूलकर बच्चे को संभालने लगी। जल्दी से बच्चे को उठाया और घर से भाग गई। उस दिन के बाद वो कभी अपना हक मांगने मेरे वालिद साहब या ताया के पास नहीं आई। मुझे याद है उसके घर में पट्टी के लिए पैसे ना थे, बल्कि खाने तक के लिए भी ना थे, तो पट्टी के लिए कहाँ से आते। लिहाजा वो दरख्तों के पत्ते पीस कर उनमें हल्दी वगैरह मिक्स करके बाजू के जख्म वाली जगह पर लगाती और दुपट्टे की मदद से बांध देती। मेरे वालिद साहब के चाचाजाद बहन रिश्ते में मेरी फूफो थी, मुझसे महज 8-9 साल ही बड़ी थी। उसके वालिद साहब फौत होने के बाद ज़मीन मेरे दादा के पास आई और दादा के बाद मेरे वालिद और चाचा ने कब्ज़ा कर लिया, जबकि उसकी वालदा भी उसकी शादी करके चल बसी। तो कुछ अरसे के बाद ही शौहर ने तलाक दे दी। अब उसके करीबी वरसा में से हम लोग ही बचते थे, लिहाजा वह हमारी दहलीज पर आ बैठी, मगर मेरे वालिद साहब और चाचा ने उसकी किफ़ालत से इनकार करते हुए उसे घर से निकाल दिया। किसी नेक दिल फैमिली ने उसे अपने घर का एक कमरा रहने के लिए दे दिया। जो भी हो सकता है उसकी मदद भी करते और उसका ख्याल भी रखते थे। फिर वो लोग करीबी शहर मुंतकिल हो गए। घर मेरे वालिद साहब की चाचाजाद बहन की सपुर्द कर गए और मेरे वालिद साहब के चाचाजाद बहन लोगों के घरों में काम करके गुजारा करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान वो अपना हक मांगने आई थी तो मेरे ताया ने उसे छुरा घोंप दिया था। अपने हक की बजाय वो यहाँ से इतना गहरा जख्म लेकर गई थी कि पलट कर कभी इस दरवाजे की तरफ भी नहीं देखा। जिस दिन मैंने कुरान पाक की इस आयत मुबारका का तर्जुमा पढ़ा उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि अपने वालिद साहब और ताया को समझा बुझाकर उनकी चाचाजाद बहन को हक दिलाऊंगी और उनको कायल करूंगी कि अपनी चाचाजाद बहन से माफ़ी मांग लें ताकि रोज़े मैशर अजाब से बच जाएं। मैंने घर पहुंचते वालिद साहब का पूछा तो वो घर नहीं थे। मैं ताया अब्बू के पास गई तो वो मिल गए। मैंने उनको कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए तायाजाद बहन का हक देने का कहा। वो मुझ पर भड़क गए और मुझे कहने लगे कि सियाको सवाक से हटकर आयत का मखसूस हिस्सा सुना रही हैं। मुझे डांट दिया और खुद पास पर देसी घी का पराठा खाते हुए बोले कि ये रिज़्क मेरे नसीब का है तो मेरे पेट में जा रहा है, इसके नसीब का होता तो उसके पेट में जाता। मैं खामोशी के साथ वहाँ से उठाई क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि उनके दिल पर मोहर लग चुकी है। मैं शाम को जब वालिद साहब घर आए तो उनके पास कुरान पाक लेकर बैठ गई और तर्जमे के साथ सूरह निसा पढ़ने लगी। जब मुतलका आयत पर पहुंची तो उसे ऊंची आवाज़ में बार बार दोहराने लगी। मेरे वालिद साहब पास बैठे थे। मैंने उनको मुखातिब करके उसके तर्जमे की वजाहत चाही। जब उन्होंने तर्जमा पढ़ा और वजाहत करने लगे तो मैंने कुरान पाक बंद करके रहल पर रख दिया और उनकी वजाहत के बाद उनके चाचाजाद बहन का जिक्र छेड़ दिया। मेरी बात को समझकर उन्होंने उसी वक्त अपने भाई और अपनी चाचाजाद बहन को बुला भेजा। जब दोनों आ गए तो मेरे वालिद साहब ने अपनी चाचाजाद बहन का हक देने के लिए बड़े भाई से बात की। मेरा ताया एक बार फिर हत्थे से उखड़ गया और अपनी चाचाजाद को मारने के लिए लपका तो मेरे वालिद साहब दीवार बंद कर खड़े हो गए। मेरा ताया नाराज़ होकर चला गया। मेरे वालिद साहब ने अपने हिस्से की ज़मीन से अपनी चाचाजाद बहन का हक अदा कर दिया। बाकी की ज़मीन से घर का गुजारा चलाने लगे। मेरे वालिद साहब की चाचाजाद बहन यानी मेरी फूफो भी हमारे साथ रहने लगी। उन्होंने हमें पिछली गलतियां और उनका जो हक हमने जाने अनजाने में खाया इस सब के लिए माफ़ कर दिया। वक्त गुजरता रहा, मेरे वालिद साहब फौत हो गए। मुझे याद है मेरे वालिद साहब जुम्मे के रोज़ जुम्मे की जमात के दौरान हालत सजदे में फ़ौत हुए। मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने मेरे वालिद साहब को मुआफ़ करके उनको बख्श दिया है। जबकि मेरा भाई MBA करके रशिया मुंतकिल हो गया। मुझे और वालदा साहबों को साथ लेके आया। वहाँ की सारी ज़मीन हमने वालिद साहब की तायाजाद बहन के हवाले कर दी। मैंने यहाँ MBBS की डिग्री मुकम्मल की और जॉब शुरू कर दी।
चंद दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे ताए की हालत इंतहाई तशवीनाक है, बचने के चांस नहीं हैं। तो मैं भाई और वालदा के हमरा उनकी खैरियत दरियाफ्त करने चली गई। यकीन करें वो अजीब अजियत में मुब्तला थे। वो कहते थे कि मेरे पेट के अंदर जलन है, और जलन इस शिद्दत की थी कि छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे। डॉक्टर्स ने बताया कि मेदे का अल्सर आखिरी स्टेज पर है। उनको प्राइवेट साउंड प्रूफ कमरे में मुंतकिल कर दिया गया ताकि उनकी आवाज़ से कोई और डिस्टर्ब ना हो। मैं उनकी हालत देखकर मैं खौफ खुदा से लरज़ रही थी। मैं फ़ौरन घर आई और अपने वालिद साहब की चाचा बहन की मिन्नत से माजत की कि वो मेरे ताया को मुआफ़ कर दें। पहले तो वो ना मानी, फिर मैंने उसे कुरान मजीद का वास्ता देकर मना लिया और उसे लेकर अस्पताल पहुंची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे ताया शदीद अज़ियत सहने के बाद मर चुके थे और मुझे पता चला कि वो पिछले 1.5 माह से इस हालत में थे। अब मुझे पूरी आयत की समझ आई थी कि जो लोग दूसरों के हक़ को अपने नसीब का रिज़्क़ कहकर खाती हैं, कैसे वो अज़ाब का शिकार होती हैं। और मेरे ताया की मौत के बाद आयत का हिस्सा अभी बाकी था कि और वो उनकरीब भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। मैं अपने ताया अबू की बख्शिश के लिए दुआ गो हूँ और आपसे भी कहती हूँ कि गुजर चुके तमाम मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ कीजिए। साथ ही नसीहत भी करती हूँ कि कामयाबी चाहती हैं तो इस्लाम की मुकम्मल पैरवी करें, वरना पछतावे आपका नसीब होंगे। वो दर्जा की शिद्दत से करीब अल-मर्ग थी। वो ज़हनी तौर पर ऐसे हालात का सामना करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे पहले ही बता दिया गया था कि आपकी बात बेशक मर जाना मगर बेटी पैदा ना करना। शुमाई किस्मत के इस बार भी वो बेटी को जन्म दे रही थी। शायद वो बच जाती मगर वक़्त के फ़िरौन उसके शोर से इंतहाई ताकतवर जहर पिला दिया था ताकि बच्चे को जन्म देते हो उसके बचने का कोई चांस भी ना हो। तो ये ना बचे, मगर शायद उसको पता नहीं था कि उसे जहर दिया गया है। इसलिए वो बार बार सोच रही थी कि पिछले बच्चे की पैदाइश पर जिसम इतना बेकरार नहीं था। सामने शराब पड़ी थी और साथ ही ताश की बाजी जारी थी। असगर ने अपनी बीवी को जहर पिलाने के बाद उसके कानों में मौजूद सोने की बालियाँ उतार ली थीं और अब वो इन बालियों को बेचकर मिलने वाली रकम से जुआ खेल रहा था। बहस हैरत था कि शराब में धुत यह असगर दिन भर लोगों को अच्छाई की तलकीन करते नहीं थकता था और शाम इसके साथियों को भी इसकी कभी हरकत का इल्म ना था, वरना वो दुनिया के इस जलील तरीन इंसान पर थूक देते। जब उसे यकीन हो गया कि उसका आखिरी वक़्त आ गया है तो उसे अपने मर जाने से ज़्यादा फिक्र अपने नए आने वाली बच्चे की थी। लिहाजा जब वो मुकम्मल बेबस होगी और उसे महसूस होने लगा कि उसका निचला धड़ बेजान हो रहा है तो उसने अपने शोर को ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया ताकि कम अज़ कम नई आने वाली ज़िंदगी तो बच सके। असगर असगर की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी मगर शायद बाहर नहीं जा पा रही थीं। कमरे की दीवारों के साथ टकराने के बाद पलटकर वापस आ रही थीं। अगर बाहर चली भी जाती तो वहाँ नाजिया रशीद का कोई मददगार भी ना था। इसलिए वो बेचारी शोर को पुकारते पुकारते निडाल हो गई तो उसकी आंखों में वीरानी उतर गई। ज़बान पर कलमा तैयबा का विर्द जारी हो गया। मुंह से निकलने वाली जाग ने उसे यकीन दिला दिया कि वो मर नहीं रही बल्कि उसे मारा जा रहा है। उसे पता चल गया कि इस दुनिया में आने वाला बच्चा आने से पहले ही जहर के असर से मर चुका है। लिहाजा वो बेबस ही मुस्कुराई और रब की रज़ा के सामने सर झुकाते हुए कहा, इसी में बेहतरी हो गई। साथ ही कलमा शहादत पढ़ते हुए रब ताला की ज़ात पर अपने ईमान को ताज़ा किया और अपनी जान आफरीन को अलविदा कह दिया। अब कमरे में पड़े मुर्दा वजूद के अंदर भी एक मुर्दा वजूद मुंतज़िर पड़ा था जिसे पेट के अंधेरे से निकाल कर कमरे के अंधेरे में डाल दिया जाना था। सारी रात शराब पीने के बाद सुबह सूरज निकलते वक्त असगर घर पहुंचा था और पहुंचते ही बिस्तर पर ढेर हो गया था। जब दोपहर 3 बजे उठा तो शराब का नशा उतर चुका था। उसे अपनी बीवी की याद आई तो वह फ़ौरन उसकी हालत देखने का पहुंचा और कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो बीवी को मुर्दा पाया। बजाय अफसोस के उसे खुशी हुई थी मगर मोहल्ले की हमदर्दी बंटवारने के लिए उसने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए थे। उसकी चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे तो उन्होंने फ़ौरन से असगर को अपनी बीवी का कातिल समझ लिया। मगर फिर चंद समझदार खवातीन ने असगर की बीवी की हालत देखी तो उसकी मौत की वजह ज़चगी को करार दे दिया गया क्योंकि असगर जहर देने के सबूत मिटा चुका था। यूँ उसकी बीवी और बच्ची को दफनाने के बाद असगर ने लोगों से माली मदद तलब की। चंद रहमदिल लोगों ने उसकी मदद कर दी मगर बजाय उसे किसी नेक अमल में लगाने असगर ने वो रकम भी जुए में उड़ा दी थी। मगर चूँकि लोगों की नज़र में असगर ने खुद को पारसा बना रखा था लिहाजा बीवी की मौत के बाद भी इन बाप बेटी के लिए आस पड़ोस से खाना आ जाता। असगर ने बीवी के मौत के बाद काम काज करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था क्योंकि जब बीवी जिंदा थी तो वो कह खिलाकर उसे काम पर भेज देती थी। अब खाना आस पड़ोस से आ जाता था और पैसे के लिए वो लोगों के सामने अपने दुख दर्द बनाकर हमदर्दी जता कर ले लेता था।
या फिर बेटी को किसी दहलीज पर मांगने के लिए भेजता और लोग बिन माँ के बच्ची को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते थे। यूँ उसका गुजारा चल रहा था और पारसाई का भरम भी कायम था। मगर कहते हैं कि गुनाह एक न एक दिन ज़ाहिर हो ही जाता है। असगर की बेटी जवानी की दहलीज पर थी जब एक बार जुए में असगर कसी रकम हार गया था। अब ये रकम मांग तांग कर अदा नहीं की जा सकती थी और इतना उधार कहीं से भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। दूसरे चंद दिन इंतज़ार के बाद जवारी असगर के घर की दहलीज पर आ पहुँचे थे और उसका लोगों में कायम पारसाई का भरम भी टूट गया था। लिहाजा लोगों की नज़रों से गिर जाने के बाद उसे एहसास हो गया था कि अब उसका यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। उसने घर बेचकर जवानी को रकम अदा की और बेटी को लेकर लाहौर चला गया। वहाँ जाकर किराए का घर ले लिया, मगर आदत अब भी नहीं बदली और बची कुछ रकम भी जुए में उड़ा दी। यहाँ तक कि कुछ अरसे में वो रकम भी ख़त्म होगी और अब की बार उसने जुए में अपनी बेटी को हार दिया। खेल हारते जवारी उसकी बेटी को लेने उसके घर पहुँच चुके थे। जब असगर की बेटी को अपने वालिद के इस अमल का पता चला तो उसने छुरे की मदद से अपने बाप की शहरा काटने के बाद अपने ऐन दिल के मकाम पर छुरे को पेवस्त कर दिया था। मौत को सामने देखकर असगर की बेटी ने कहा था, या अल्लाह, मैं हमेशा आपसे शिकवा करती रही, मेरी माँ और मेरी बहन को मुझसे क्यों छीन लिया। मगर आज जब मेरे बाप अमाल मेरे सामने उसके आए हैं तो मुझे यकीन हो गया है कि आप जो कुछ करती हैं वही हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि शायद मेरी बहन इतनी दलेरी से ना करती और वो मौत को गले ना लगा पाती और इन दरिंदों के हाथों लुटते लुटते मर जाती। जवारी भाग चुके मोहल्ले के लोग शोर सुनकर आ चुके थे, मगर असगर उसकी बेटी की रूह परवाज कर गई थी। बस बेटी की आंखों की चमक बता रही थी कि वो इस दुनिया से मुतमईन जा रही है, जैसे कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी अदा करके जा रहा होता है। मैं सिबीन सितार हूँ। मेरे वालिद साहब को मेरी नज़रों के सामने मेरे महबूब ने कत्ल कर दिया था। मौत के वक्त मेरे वालिद साहब की नज़रें मुझ पर टिकी थी। इन नज़रों में क्या कुछ ना था, गिले शिकवे, दुख दर्द, तकलीफ़, यहाँ तक कि शायद बद्दुआएं भी। मगर बजाय मरते हुए बाप के मुंह में पानी डालने के मैं अपने महबूब को महफूज रास्ते से फ़रार करवाने चली गई थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते वक्त ही फौत हो गई थी, मगर ना जाने क्यों मेरे वालिद साहब ने रिश्तेदारों और बहन भाइयों के इसरार के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी। जो भी उनको दूसरी शादी पर मजबूर करता वो मुझे उठाए सीने से लगाते और कहते मुझे अल्लाह ने अपनी रहमत से निवाजा है और मेरा दिल कहता है कि इस रहमत की कदर दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता, लिहाजा मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। यूँ वक्त गुजरता है, मेरे वालिद साहब मेरी परवरिश करती हैं और बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करती हैं। मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती हूँ और फिर वहाँ के मगरबी माहौल में रंग जाती हूँ। मेरे वालिद साहब मुझे घर से उबाया पहना कर भेजती हैं, जैसे गाड़ी में उतार कर मैं बैग में रख लेती हूँ और एलीट क्लास की लड़कियों की तरह सारा दिन तालीम के नाम पर गुनाह कमा कर गुजार देती हूँ। वापस गाड़ी में बैठ कर उबाया पहनती और घर वापस आ जाती हूँ। जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम में जा रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का माहौल यूरोप के माहौल से कम नहीं और फिर वहाँ ज़्यादातर एलीट क्लास के बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनके लिए गैर महरम से ताल्लुक़ रखना एक नॉर्मल बात है। मेरी दोस्ती भी जिन लड़कियों से थी वो जॉर्ज टाउन और मॉडल टाउन की रहायशी थी। हर लड़की के 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड्स थे। उनकी देखा देखी में मैं भी इसी रंग में रंग गई और गैर महरम लड़कों के से ताल्लुकात कायम कर लिए और कायम होने के बाद ये ताल्लुकात जल्द जिस्मानी ताल्लुकात में बदल गए। दूसरी तरफ मेरी माँ थी नहीं, वालिद साहब सारा दिन कारोबार में मसरूफ़ होते थे, लिहाजा कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। यूँ मैं गुनाह की इस दलदल में गिरती गई, यहाँ तक कि मेरे बॉयफ्रेंड्स ने मेरे घर आकर मुझसे मिलना शुरू कर दिया। जब लड़के मेरे घर आने जाने लगे तो मोहल्ले के किसी बुजुर्ग ने मेरे वालिद साहब से शिकायत कर दी। मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। यूँ मामला रफा दफा हो गया, मगर मैं वालिद साहब की नज़र में मशकूक हो गई। एक बार मेरे वालिद साहब घर में मौजूद थे कि मेरे बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने की ज़िद करने लगा। मैंने वालिद साहब को चाय में नींद की गोलियां डाल कर दे दी और दोस्त को घर बुला लिया। हम दोनों मुलाकात कर रहे थे कि असर की नमाज का वक्त हो गया। मेरे वालिद साहब नमाज के लिए उठे, जो कि मेरी उम्मीद के बरअक्स था, क्योंकि मेरे हिसाब उनको नमाज इशा के बाद उठना था। खैर मेरे वालिद साहब ने वज़ू किया और सीधा मेरे कमरे में आ गए, जहाँ मैं अपने दोस्त के साथ दौर जदीद की मोहब्बत निभा रही थी। मेरे वालिद साहब ने मुझे इस हालत में देखने के बावजूद ज़बत से काम लिया और मेरे बॉयफ्रेंड्स को घर से निकल जाने का कहा, मगर मुझे अपनी जान खतरे में नज़र आने लगी। लिहाजा मैंने अपने दोस्त से कहकर अपने वालिद साहब को कत्ल करवा दिया। मेरे दोस्त ने मेरे वालिद साहब के मुंह पर गोलियां मारी थीं। ना जाने कितनी बार इस मुंह को मैंने चूमा था। जब मेरे वालिद साहब को गोलियां लगने के बाद ज़मीन पर गिरे
तो उनकी नज़रें मुझ पर जमी थीं। इन नज़रों में गिले शिकवे, दुख तकलीफ़ और शायद बद्दुआएं भी थीं। खैर, मैंने बजाय मरते हुए बाप के मुंह में पानी डालने की अपने महबूब को महफूज रास्ते से बाहर निकालने चली गई, और जब वापस आए तो मेरे वालिद साहब की जान निकल चुकी थी। गोली की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले आ चुके थे। मैंने डाकू आने का जिक्र किया, मगर किसी मोहल्लेदार ने मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे घर से आते हुए देख लिया था, लिहाजा मुझे पुलिस के हवाले किया गया। यहाँ तक कि मुझे आखिरी बार मेरे वालिद साहब का चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। मैंने जल्दी पुलिस के सामने इकबाल जुर्म करते हुए अपने बॉयफ्रेंड्स का नाम भी बता दिया, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे उम्र कैद और मेरे बॉयफ्रेंड को सजाए मौत सुना दी गई है। आज हम दोनों जेल में मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं इस बात को तस्दीक कर रही हूँ कि गैर महरम की मोहब्बत अजाब है या रब।